11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। 11 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा। अब संघर्ष होगा, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निगलने का काम करेगी तो हम भी सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और पिछले दरवाजे से ये जो अधिकारों को निस्ता नाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे, और अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि दोबारा गुंडागर्दी करने की सोच भी नहीं रख पाओगे। 10 तारीख की रात से ही और अभी से ही मन पक्का करके अपनी डायरी में लिख लो कि एक दिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली चलना है। ये पूरा दिन हमारा दिल्ली में संकल्प के साथ है कि अब कोई डाका, अब कोई लूट हम लोग अपने अधिकारों पर नहीं चलने देंगे। वो दिन चले गए कि एक लाठी से पूरे गांव को हाक दिया जाता था, वो दिन चले गए। अब तो वो दिन है अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे, और अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि दोबारा गुंडागर्दी करने की सोच भी नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना को, मेरे इस आग्रह को, मेरा दर्द और भविष्य की जो चिंता महान पुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की मुझे है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर जुटे। मैं धन्यवाद दूंगा विनोद कुमार जी का, गुलशन कुमार जी का, निखिल वाल्मीकि जी का, अमित वाल्मीकि जी का, अनुज जी का, कपिल बेदी जी का, राहुल वाल्मीकि जी का, विकास जाटव जी का, नीटू कुमार जी का, सनुज गौतम जी का, दीपक जाटव जी का, देशराज गौतम जी का, शिवा राठी जी का, एडवोकेट संजीव कुमार जी का, जो हमारी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष है, राकेश करदम जी का, राहुल जाटव, शकील अहमद, महेश चंद, दिनेश सागर, विनोद रईस, डॉक्टर आशीष, प्रवीण कुमार, एडवोकेट मोनू कुमार जी का, और हमारी गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की टीम ने, हमारी बहन सीमा त्यागी जी ने प्रदेश सरकार एवं अधिकारियों की उदासीनता के कारण निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई की धारा 12(1) गै के अंतर्गत चयनित अलावी समूह को दुर्बल वर्ग के लाखों गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर विभाग के बच्चों को प्रदेश में शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करने की आवाज सदन में उठाने की मुझसे अपील की है। मैं वचन देके कहता हूं कि इस बार जब पार्लियामेंट चलेगा तो आपके मुद्दे को मैं पूरी ताकत से पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा, और सिर्फ उठाने का काम नहीं करूंगा, इन स्कूलों में जाकर इन स्कूलों की वास्तविक स्थिति को देखे और एक रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में स्पीकर साहब को सौंपने का काम करूंगा। और अगर ये स्कूल कॉलेज नहीं सुधरेंगे तो इन पे आपके साथ खड़े होकर ताला लगाने का काम करूंगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। साथ साथ मैं टीकम नागर जी की पूरी टीम का, मास्टर मनोज नागर जी की और किसानों यूनियन की जो हमारी टीम है, जो समय समय पर मेरे साथ खड़ी रहती है, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। पुलिस के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नौजवानों का कार्यक्रम, इसमें ज्यादा रहता है, जोशीले लोग ज्यादा रहते हैं, तो इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मैंने इनके लिए भी मांग उठाई थी, आपने सुना होगा कि इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए, इनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, इनको बॉर्डर स्कीम का जो नुकसान इनको हो रहा है, बॉर्डर स्कीम खत्म होनी चाहिए, और इनकी वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए।
साथ साथ चाहे पीआरडी के जवान हो, आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी हो, भोजन माता हो, प्रधान सेवक हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे कोई भी हो, जिसने मुझ तक खबर पहुंचाई, मैंने उसकी समस्या को पार्लियामेंट में भाई होने के नाते उठाने का काम किया और आगे भी निडर होके आपकी हर एक समस्या को मैं दिल्ली की पार्लियामेंट से उठाने का काम करूंगा। ये गाजियाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत कठिनाइयों का समय यहां गुजारा है। यहां के बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी। मैं गाजियाबाद को अपना घर मानता हूं। ऐसी बहुत सी रातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे और हम लोग आगे आगे, और जमीन पे लेट के हमने अपने भाइयों के बीच में यहां बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूं। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का, ताकतवर लोगों का, बिसंडी लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूं। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत, और उनके साथियों ने मेरी बड़ी मदद की है समय समय पे। और जब जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकारों को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद ने सीना तान करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर आंख दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पुनः धन्यवाद देता हूं। छोटे भाई गुलजार जी और तमाम सब लोग यहां लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को धूल चटाई, चाहे इसी पार्क में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्किंग बना के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोर्चा लेके उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया था। मैं इस बात को जानता हूं, आपकी शक्ति को जानता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी माँ बहनों, मुझे बताओ और खुद से सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों हैं, उन पे बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हैं, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस दिन हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि जिस दिन से आप लोगों ने, मैं पुनः धन्यवाद करूंगा आपका, कि आपने एक एक पैसा जुटा के, जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा, और आपके उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके हर एक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता।